जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे जी। वो ठाकुर जी के लिए वस्त्र लेके आई हूँ सील के, आप कल कथा में पहना देना जरूर। और मेरी सखिया सब आई नहीं, अब इस बार तो सबको राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे। और मैंने बिजनेस चालू किया ठाकुर जी वस्त्रों का, आपका आशीर्वाद चाहिए। सही आशीर्वाद है। राधे राधे। महाराज जी श्री रमन नारायण जी। महाराज जी, यहाँ की सेवाएं बहुत अच्छी हैं। आज हमने आकर देखा और टीवी पर परसों ही हम सुन रहे थे। हाँ मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ जी। मेरी माता जी सुन रही थी, टीवी पे देख रही थी, परसों की बात है। और तत्काल में हम लोगों ने प्लान बनाया और कल रात में निकले और सुबह यहाँ आ गए। वाह। और आपके दर्शन के लिए माता जी को लेके आया था। और हमारे मामा भी आए हुए हैं और मामी भी आई हुई हैं, यहीं पे हैं जी। महाराज जी। बस यही है कि आप आशीर्वाद बनाए रखें, खुश रहिए। और मेरी पत्नी को महाराज जी राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। जी। मैंने आपको, आप जब दिल्ली गए थे तब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी। अब गुरु जी आपसे यह प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं संडे के इतवार के दिन दीपक तुलसी पे मत जलाओ, जलाना चाहिए? जलाना चाहिए, जल चढ़ाने का मना है, दीपक जलाने का नहीं। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे कहीं रिश्तेदारी से भाजी वगैरह आती है, उसका भोग मैं लगाती हूँ, लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ लगा सकते हैं। उसका मैं ये सोच के लगाती हूँ, किसी ने मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी किया है मैं पहले भगवान को अर्पण कर दी। सही है। ठीक है। और तीसरा ये सवाल है, जब मैं भोग लगाती हूँ तो मेरे को जमाई आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अर्पण लेते, कुछ कहते हैं इसमें विकार निकलते हैं, तो वो क्या मेरे पाप हैं? तो आप जम्हाई भी लेती हो तो दुनिया वालों को बताती हो? नहीं, मैंने पूछा एक पंडित जी से जो मेरे घर आए थे, उसमें जम्हाई कर्नाटक में, और जब प्रति महीने में 20 दिन होता है ऐसा। सही है। तो पाप है हमारे? नहीं, पाप नहीं है मैया। जम्हाई आने के दो कारण है, या तो आलस्य है शरीर में, नींद सवेरे बहुत जल्दी पूरी नहीं हुई, या तो शरीर में पानी की कमी है। जैसे भोग लगाती आंख बंद करती वैसे ही आ जाती है। सही है, आने दो जम्हाई। भोग लगाओ। जय श्रीमन नारायण जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? अपने पति से। क्या हुआ आपके पति को? मेरे पति बहुत शराब पीते। कहाँ पति आपके? 11-12 बजे आते हैं घर पे पी के। तो अभी पति हैं आपके आसपास? हाँ है, अकेले आए हैं घर पे से। तो पति, आप भैया थोड़ा बैठ जाओ, इनको। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ। तो पति आपके साथ नहीं आए? नहीं आए। तो पति को लाते, हम समझाते। 3 बार बात करवा चुकी हूँ गुरु जी आपसे, नहीं मानते। शराब पी रहे हैं? बहुत पीते हैं। चलो भगवान सद्बुद्धि दें और वो छोड़ें। शराब ने तो कितनों घर बिगाड़ दिया, और बॉलीवुड खुद कहती है शराब पीने के जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब बताओ, वो बॉलीवुड वाले जो शराब को प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं, अब वो इस बेटी का दुख दूर करें। मैं क्या करूं गुरु जी, घर पे जाऊं या नहीं जाऊं? जाओ बेटा, घर जाओ, पति को समझाओ। ऐसे छोड़ दोगे तो वो तो और बर्बाद हो जाएगा। नहीं जाना चाहती हूँ मैं। क्यों? बहुत परेशान करते हैं। तो आपके पिता माता हैं? हाँ। तो उनको बोलो कि वो समझाएं, ठीक ठीक करें। किसी का भी बात नहीं मानते। जी। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ, भटक रही हूँ इधर से उधर, कोई पूछने वाला नहीं। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे बेटा, समझाया ही जा सकता है शराबियों को, और कोई समाधान नजर नहीं आता। ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले 3-4 साल पहले सादा था, ऐसे ही तो भगवान का नाम भी नहीं लेता था, तो सब लोगों से मेरी अच्छी बनती थी, चाहे दोस्त होते या रिश्तेदार या परिवार वाले। लेकिन जब से हमने यूट्यूब पे देखा, आपसे भी जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज आपके सामने पहली बार आया हूँ आपके आश्रम को देखने के लिए। तो 3 साल पहले जब हम सादा थे तो अच्छा, जब हम भक्ति लाइन में नहीं पढ़े थे तो सब सही थे, लेकिन जब भक्ति लाइन में आए तब एक संग हमें सब दुख, सब रिश्तेदार सब टूटने लगे। कोई बात नहीं, जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान आपके करीब आते हैं तो सब
फर्जी दूर हो जाते हैं आपसे, चिंता ना करो। चलो उनसे बात कराओ, क्या कह रहे हैं भैया, बोलो। भैया राधे राधे। जी भैया मैं आपसे प्रेम मानता हूँ हृदय से। और एक मैंने वीडियो देखी थी आपकी, एक गुरुदेव और राधा राधा के नाम पे आपसे बदतमीजी, मतलब जो भी उनका स्वभाव है। जी 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 लेकिन मेरे पापा और मैंने आपको भी देखा, जी। तो मेरे पापा और मैं भी मतलब आपके सहनशीलता और आपके जो भी गुण हैं अंदर, उसकी हमारे घर में चर्चा हो रही थी। जी जी तो मेरा एक निवेदन है। बताइए। मैं एक सगे भाई के नाते आपसे कह रहा हूँ ये बात। बोलिए बोलिए। कोई भी फालतू लोगों की बात का आप आंसर ना किया करो, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है, फालतू लोगों का जीवन अनमोल नहीं है मेरे हिसाब से। प्रेमानंद जी भी कहते हैं ये बात। कोई भी फालतू नहीं है, लोग अपने अपना दुख दर्द कष्ट सबके हैं, बेचारे आके बात कर लेते हैं, थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन आप उनको हम समझाते किसी हो, से, हाँ, लेकिन ये आप भी समझते हो ये मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो आपसे एक प्रेम वाली बात है। सही है, सही है। आप फालतू लोगों के हटा दिया करो बस। ठीक है, चलो खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी पता नहीं 6-7 महीनों से मुझे नींद की समस्या बहुत आ रही है। मैं कुछ भी ऐसे आपका कीर्तन वगैरह सब सुनता रहता हूँ, आपकी सत्संग, तो वो दिमाग में रात भर वही चलता रहता है, ऐसे भगवान तो की। सही तो है, क्या गलत है? तो गुरुजी इसके चक्कर में मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है और तो मैं पढ़ाई करो मन लगा के। तो गुरुजी नींद ही नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर ना जिम जा पाता, कहीं नहीं जा तो पाता। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल ना चलाया करो। तो गुरुजी मोबाइल में ही तो देखेंगे और कहाँ नहीं तो देखेंगे आप? मोबाइल दूर रख दो, हाथ से चला के दूर रख दो, कथा सुनते सुनते सो। मैंने कम कर दिया तो भी गुरुजी अब कुछ नहीं हो रहा, उसका क्या करूं? नहीं, मोबाइल से दूरी बनाओ। और डॉक्टर के पास भी गया, उन्होंने गोली दे दी, मैंने गोली भी कहीं फिर नहीं, भी गोली दूरी ना खाना, नींद की गोलियां अच्छी नहीं होती। आप मोबाइल दूर रखो, आराम से नींद आएगी। ठीक है गुरुजी। चलो राधे राधे। राधे राधे।